हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आपको जैसा पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और 39 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुआ है, आपको जैसा पता है। और आप इसमें देखेंगे कि कितनी परसेंट अटेंडेंस रहेगी, पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं और देखेंगे सेफ स्कोर क्या होगा और मेंस के लिए आप क्या करें। जीएस के लिए स्पेशली मैं आपको पूरा गाइडेंस दे सकता हूं कि जीएस के लिए आप क्या करें, क्योंकि जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको 4600 ग्रेड पे चाहिए तो आपको 320 प्लस का ही टारगेट रखना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा आप 340 का टारगेट रखिए, तब जाके आप 320 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो 75 नंबर का ये जो वेटेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो लगभग लगभग सबका वेटेज आसपास ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बात करते हैं पहले कि कितना परसेंट अटेंडेंस रहा और पिछली बार से क्या कंपेयर में ज़्यादा रहेगा कम रहेगा। तो पहले मैं बता दूं कि आपको लगभग लगभग 25 लाख के अराउंड बच्चे फॉर्म भरे थे। ठीक है, 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। और देखा जाए तो अभी जो सेंट्रल रीजन का है उसका पता चला है, जिसमें से कि करीब करीब 7 लाख बच्चे, 6,61,000 बच्चे फॉर्म को मतलब फिल किया था। और 3,38,000 बच्चों ने, 3,38,000 बच्चों ने इसका वो किया है, मतलब अपीयर हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अराउंड मान लेते हैं कि 51% अरे 50% के अराउंड एग्जाम में अटेंडेंस रही है। ठीक है, उसके बाद 51% या 50% मान सकते हैं आप। और बाकी जो यहाँ से बचेंगे, मतलब करीब करीब 18 लाख के आसपास बच्चे होंगे। 18 लाख में से कितनी अटेंडेंस होगी इसका अभी आरटीआई में रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन मुझे जो अराउंड उम्मीद है कि इसमें भी 45 से 50% के बीच में अटेंडेंस होगी। मतलब अराउंड आप मान सकते हैं 8.5 लाख से 9 लाख, मतलब टोटल 12 लाख के अराउंड, 11 से 12 लाख के बीच में अटेंडेंस इस बार रही होगी। ठीक है, इस बार 11 से 12 लाख रही होगी और 7,500 टोटल वैकेंसी है। और ये लास्ट में जाते जाते प्री का रिजल्ट आते आते जहां तक उम्मीद है 9,000 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। 9 से 10 के बीच में रहेगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि टोटल जो बच्चे लेंगे वो कितने लेंगे। अब एसएससी क्या कर रही है, 10 टाइम्स ले रही है। तो अगर 10 टाइम्स भी लेंगे तो अराउंड 1 लाख के अराउंड लेंगे। तो उस पर हम लोग बात करेंगे सेफ स्कोर क्या होगा। अभी तक के जितने एनालिसिस हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा सेफ स्कोर क्या है। और एटलीस्ट उसके बीच में या उसके ऊपर है आप तो टोटली आप मेंस में लग जाइए, वेट मत करिए। और उसके नीचे भी है तो मेंस में लगने के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि आने वाला समय जो है, अभी सीएचएसएल का एग्जाम है, बाकी एग्जाम है जिसके भी मेंस है, तो आपको सिलेबस तो वही रहना है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो एटलीस्ट मेंस के लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए जब करेंगे तो आपका वैसे ही इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा, लेकिन उसके ऊपर है तो आप लोग टोटली इसी साल के लिए लग जाइए। तो चलिए, ये तो रही अटेंडेंस की बात। बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है। देखिए, मैं पहले बात करूंगा कि 2021, देखिए 2022 का मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें तो एक तो 3,60,000 बच्चे लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद 3,60,000 बच्चे भी लिए गए थे, प्लस वैकेंसी भी 36,000 थी। तो वो कुछ ज़्यादा ही अलग एक्सीलरेटेड है। और पेपर का लेवल भी पिछले साल काफ़ी इजी था। ठीक है, तो उस पर बात करना उतना ही मतलब उतना सही नहीं मुझे लगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बात किया जाए जो कि जेन्युइन हो। अब देखिए, 11,000 बच्चे टोटल सेलेक्ट किए गए थे। किसमें? अकाउंट्स और फिनांस वाले में, मतलब डबल एओ वाले पोस्ट के लिए। कब? 2021 में। अब 2021 में जब कटअप जो गया था वो करीब 159 गया था जनरल का, और 157 के अराउंड ईडब्ल्यूएस, और 153 ओबीसी। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 1,500 बच्चे ईडब्ल्यूएस के थे, 2,100 जनरल के थे, और ओबीसी के 37। और इसी तरह एससी और एसटी के भी आप देख सकते हैं 2,000 और 1,000 के आसपास थे। ठीक है, तो ये तो उस समय का सिनेरियो था। अब लेकिन बात किया जाए कि ये दिखा रहा है कि पेपर का लेवल देखा जाए तो 2021 और 2023 का लगभग लगभग सेम था। आप कह सकते हैं कि कुछ लेवल शायद इस बार के ज़्यादा टफ थे कंपेरेटिवली पिछले बार के। तो 2021 के और पिछले बार से कंपेयर किया जाए तो 70% स्टूडेंट का कहना है कि भाई पिछले बार से पेपर टफ था। और 25% कहना है कि लेवल सेम था, और 5 से 4% का कहना है इजी। तो देखिए, इनको तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि ये कुछ लोग होते हैं जो फर्जी अपने सर्वे में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये चांसेस यही है कि 70% 2022 से ये कंपेयर किया जाए, लेकिन मुझे लगता है 2023 के इक्विवेलेंट पेपर 2021 का था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन 8 से 10 नंबर का ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में मिला था, एक दो शिफ्ट को छोड़ के। ठीक है, तो अब देखा जाए नॉर्मल कटअप जो आया था वो आया था 130 नंबर, जिसमें 15,900 बच्चे क्वालिफाई किए थे यूआर कैटेगरी के। और एससी के 3,400 थे, एसटी के 1,000 थे, और ओबीसी के 19,000 थे, ईडब्ल्यूएस के 9,000 थे। अब ये ध्यान दीजिए आप, 9,000 19,000 मतलब करीब करीब मैं मान ले रहा हूँ कि 30,000 हो जाएगा, और ये 34,000 हो जाएगा, और 34 15 मतलब करीब करीब 50,000 बच्चे उन्होंने जनरल कैटेगरी से जब क्वालिफाई कराया था। तो यूआर का सीट एक कटअप गया था 130। ठीक है, अब मान लीजिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, 8,000 और बच्चे लिए। तो 8,000 जब और 8,000 9,000 बच्चे लिए तो 20,000 20 नंबर और कम हो गया ईडब्ल्यूएस का।
और सिमिलरली आप देखेंगे कि करीब 13,000 एक्स्ट्रा और बच्चे लिए ओबीसी के, तो 13 नंबर इनका भी कम हो गया। मतलब एक एक नंबर पे आप अराउंड देखेंगे तो करीब 1 से 2 नंबर का ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में डाउन हो रहा है और 1 नंबर ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे होते हैं। ठीक है, तो और मैं बीच में एक बार कहूँगा कि जीएस का मैं एक फ्री पूरा मतलब हिस्ट्री से लेकर के पूरी कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए लोगों तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी फिर से आगे बात करते हैं। एससी और एसटी का देखिए 81 और 94 गया था, तब उतने बच्चे लिए। मैं कह रहा हूँ इस बार मान लीजिए 9,000 भी वैकेंसी हुई और 90,000 भी बच्चे लिए, उस साल 1.1 लिए थे, मतलब 20,000 कम लिए, तो 20,000 कम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं कर लेगा, आपका 2 से 3 नंबर का कमी ला देगा। मैं कहता हूँ कि इस बार कंपटीशन थोड़ा और हो गया होगा तो 1 नंबर उसका भी एक्स्ट्रा ऐड मान ले रहा हूँ, लेकिन वैसे कम होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे 2022 में सिलेक्शन ले चुके होंगे, जो अच्छी पोस्ट जिनको मिल चुकी है, थोड़ा तो कम हुए ही होंगे। मैं कहता हूँ एटलीस्ट 5 से 7,000 ऐसे होंगे जो कि शायद वो पेपर इस साल ना दे रहे हों। ठीक है, जो काफ़ी साल से लगातार पेपर, लेकिन एसएससी का एक बड़ा खराब सिस्टम है कि बच्चे लगातार बार बार पेपर देते रहते हैं, बस दिखाने के लिए मैंने 15 बार पोस्ट ले ली, मैंने 20 बार पोस्ट ले ली, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, औचित्य नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैंने एक आरबी शुभम सर का जो डेटा है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जानबूझ के, और उनका जो डेटा था उसमें देख लीजिए आपकी 26 जुलाई को सबसे टफेस्ट शिफ्ट उन्होंने ऑन अटेम्प्ट के बेसिस पे बोला है। ठीक है, तो इस मार्क्स के हिसाब से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका मार्क्स आ रहा है, और अगर यूआर कैटेगरी से इससे 5 नंबर या 3 से 4 नंबर भी कम है आप, ठीक है, इस शिफ्ट में आप एकदम सर्टेनली लग जाइए, और उसके आप इक्विवेलेंट हैं तब तो आप सोचिए मत, आपका मेंस पक्का लिखना है आपको। ठीक है, और अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी 5 नंबर मान लें और ईडब्ल्यूएस 10 नंबर मान लें, तो उससे कम है तो आप एकदम श्योर रहें। ठीक है, एकदम श्योर है, उसमें सोचना ही नहीं है, और 15 नंबर तक भी जा सकता है माइनस में अदर कैटेगरी का। ठीक है, एसटी एससी तो आप अगर इस स्कोर के हिसाब से 95 टू 100 है तो आप एकदम 100% लग जाइए। ठीक है, जिस शिफ्ट के हिसाब से है स्कोर। और देखिए सबसे ज़्यादा दिखा रहा है 26 जुलाई की थर्ड शिफ्ट थी 140, मतलब अराउंड 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन जाने का अभी शिफ्ट से है, लेकिन आंसर के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, तो अभी मैं इस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए अब सेफ स्कोर की एक बार बात कर लेते हैं। अब देखिए जनरल का सेफ स्कोर जो अभी तक मैंने एनालिसिस किया 135 से 140 नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, और नॉर्मलाइजेशन कब, मतलब किसी किसी शिफ्ट में आप देख रहे हैं 15 नंबर तक, मतलब 125 नंबर मार्क्स वाला भी जो बच्चा होगा उसको भी मिलने के चांसेस रहेंगे अगर उसकी शिफ्ट शुरुआती ये टॉप 10 में होगी। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। और अगर ओबीसी की बात करें तो 125, मतलब कि अगर नॉर्मलाइजेशन 125 की मैं बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि 115 नंबर अगर रॉ उसका बन रहा है तो वो सेफ है, और ईडब्ल्यूएस 117 से 22 अगर मैं कह रहा हूँ तो 110 तक भी वो बंदा सेफ है, अगर इनके वो टॉप 10 में है, और नीचे वाले में है तो आप इसके अराउंड आसपास रहिए। ठीक है, नीचे वाले शिफ्ट में अगर हैं आप तो। एससी एसटी का भी सेम इसी तरह रहेगा कि अगर आप 90 प्लस हैं तो आप पूरे 100 आप चांस लेके सकते हैं, और एसटी में 80 प्लस है तो आप पूरा चांस लीजिए कि आप सेफ हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे पैटर्न लगभग लगभग सबका सेम है, आपको तैयारी उतनी ही करनी है, तो आप क्यों रुकें, अगर रुकेंगे तो आपका नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने में चक्कर में मत पड़िए यहाँ से वहाँ। एक सेफ स्कोर आपने दिमाग में बैठा लिया, और एक अच्छा खासा सर्वे है करीब 70 से 80 हज़ार बच्चों का शुभम जैन सर के पास, तो उस सर्वे के हिसाब से भी मैंने एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर कटअप के हिसाब से भी एनालिसिस किया, अटेंडेंस के हिसाब से भी मैंने एनालिसिस किया। ओवरऑल जितनी भी एनालिसिस मुझे दिख रही है उसमें मुझे तो लगता है इसके लिए डाउन साइड ही रहेगा कटअप, और आने दीजिए 1 महीने में आ ही जाएगा, डाउन साइड ही रहेगा, और एक बार मैं आपको सेफ स्कोर आंसर की आने के बाद भी बता दूंगा, लेकिन मुझे जो उम्मीद है कि इसी के आसपास कटअप आपका घूम फिर के रहेगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को रखिए। और बाकी मैं जीएस का एक कंप्लीट, मैं या तो लूसेंट का या तो उसका मैं कंप्लीट कोर्स शुरू करने वाला हूँ, और अगर आप इस चीज़ से सहमत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कुछ आपके हिसाब से भी व्यू हो तो उसको भी आप दे दीजिएगा। मेरा है कि या तो लूसेंट या तो एनसीईआरटी की मैं कंप्लीट जीएस की कोर्स, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा विथ स्टैटिक और विथ नोट्स, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी आप लोग को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।